हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लगातार चुनाव चल रहा है और चुनाव के टॉपिक पर ही मैं वीडियो ला रही हूँ। एक बात आप लोगों से और करना है, क्योंकि आप लोग हमारे हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। अगर कोई भी चाहता है कि मेरे हेल्थ के बारे में जाने, तो मैं उस पर एक चैनल, अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट होगा और कमेंट आएगा तो मैं हेल्थ पे अपने चैनल लाऊंगी जो जो सारा हेल्थ के बारे में बताएगा कि हाँ, मेरा क्या डेली रूटीन है और क्या अच्छी आदतें हैं जिसके द्वारा हम अपने हेल्थ को सही तरीके से और अच्छे से रख सकते हैं बिना डॉक्टर के पास जाए हुए। फिलहाल चौथे चरण की वोटिंग हो चुकी है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि चौथे चरण की वोटिंग हो चुकी है और 380 सीटों पर वोटिंग हो गई है। अब 163 सीटें ही बची है जिस पर वोटिंग बाकी है। लगभग साफ होता दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जहां बीजेपी लगातार कह रही थी कि 400 पार 400 पार, लेकिन पीएम मोदी के मुंह से जो 400 पार का जुमला निकल रहा था वो आप देख रहे हैं कि लगातार नहीं निकल रहा है। अभी एक और काम पीएम मोदी ने किया है जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, कि उन्होंने पटना में मतलब रोड शो किया। तो इससे पीएम मोदी की घबराहट साफ दिख रही है कि लगातार चुनाव में हार दिखती रही है, क्योंकि किसी पीएम का अभी तक पटना में रोड शो नहीं हुआ है हमारे हिसाब से, जितनी मेरी लाइफ है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इतना इंडिया गठबंधन की तरफ से दबाव बढ़ गया है कि पीएम मोदी को पटना में रोड शो करना पड़ा। बिहार की धरती पर भी उन्होंने रोड शो करके अपनी ताकत दिखाने की वो की है, लेकिन 4 तारीख को ही पता चलेगा कि चुनाव कौन जीतता है। फिलहाल बीजेपी के खिलाफ मतलब वोटिंग दिखाई दे रही, क्योंकि जनता में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि उनके नियम ही ऐसे ऐसे आए हैं कि जनता जो है कई बार मूर्ख बन चुकी है, लेकिन इस बार लग नहीं रहा है कि जनता को वो मूर्ख बना पाएंगे। अभी एक और घटना हुई है हैदराबाद से। हैदराबाद के बारे में एक प्रत्याशी है माधवीलता, जिनके बारे में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं जानता होगा। उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो चुनाव के समय जाकर और मुस्लिम वोटर जो निकाब में थे उनके मतलब आधार कार्ड से उनकी फ़ोटो मतलब उनके फेस को मिला रही थी, जबकि ये उनकी ड्यूटी नहीं है। और उन पर उनसे ये सवाल किया गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ की प्रत्याशी हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं चेक कर सकती हूँ, जबकि ये हक उनका नहीं है। आप वहाँ प्रशासन है, महिला प्रशासन भी वहाँ है, आप उनसे कहिए कि वो फेस चेक करें। आपका ये अधिकार नहीं है चेक करने का। वहाँ से हमारे ओबीसी साहब जो है वो उठे हैं चुनाव में, तो क्या वो भी जाके किसी का वोटर आई कार्ड लेकर या आधार कार्ड लेकर फेस मिलाने लगते हैं? इस तरह की नीचता, मतलब नीच काम ही मैं बोलूँगी, क्योंकि बुरखे में है तो उनका कानून का अधिकार है कि वो बुरखे में देखे कि हाँ आधार कार्ड से उनका फेस मिलता है कि नहीं। ये किसी प्रत्याशी का नहीं है। हम चुनाव में उठते हैं तो हम जाकर किसी भी वोटर का जाकर निकाब हटा कर देखें या किसी कोई पर्दे में है तो हटाए, ये हमारा नहीं है। हमारा ड्यूटी है कि हम प्रशासन से जाकर कहें कि हाँ उसका आधार और बिना आधार और फेस चेक किए हुए कोई भी वोटर को अंदर मेरे समझ से नहीं जाने दिया जाता। ऐसे कैसे कोई भी दूसरे का आधार लेकर हम वोटिंग करने चले जाएंगे? लेकिन इस तरह की हरकत जो है दिख रही है कि बीजेपी की हार साफ दिख रही है, जिससे बौखला गई है बीजेपी। और बौखलाहट में ऐसे ऐसे कांड कई प्रत्याशी कर दे रहे हैं जिससे हाईलाइट हो जा रहा है, और उनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है जिसको लगभग लोगों ने देख ही लिया है। लेकिन इस तरह के कांड से आपका स्टेटस गिर रहा है, बीजेपी का स्टेटस गिर रहा है, ना कि बढ़ रहा है। एक और काम हुआ है, मतलब यूपी में ही हुआ है, लखीमपुर खीरी में हुआ है। वहाँ के एक वोटर ने कहा कि मैं दबा रहा हूँ साइकिल पर वोट और पर्ची निकल रही है कमल की। क्या इस तरह से बीजेपी 400 पार कर पाएगी या चुनाव ही जीत पाएगी? मुझे नहीं लगता कि इस तरह से चुनाव जीत पाएगी बीजेपी। और एक तरफ केजरीवाल भी जो है जेल से अंतरिम जमानत पर आ चुके हैं। 1 जून को फिर उनको सिलेंडर करना है, जाकर वहां अपनी हाजिरी लगानी है। लेकिन इस तरह से अगर बीजेपी का रवैया रहा तो मुझे नहीं लगता है कि अगले जितने भी चरण बाकी हैं तो इन चरणों में वो चुनाव के करीब, मतलब जीत के करीब जा पहुंचेगी, क्योंकि बिहार में भी स्थिति लगातार खराब है। फिलहाल देखना होगा कि आखिर बीजेपी चुनाव जीतती है या इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है। लेकिन लगातार चुनाव में लगातार शिकायतें आ रही हैं, कई जगह से ये शिकायतें आ रही हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी ने कभी कोई प्रत्याशी कभी कोई काम कर देता है, कभी कोई काम कर देता है। तो इस तरह से बीजेपी जनता के सामने जो अपना वैल्यू है वो गिरा रही है, क्योंकि इस तरह से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आप अपने काम पर क्यों नहीं चुना? और सबसे बढ़ के ये मैटर है कि जहाँ भी पीएम मोदी अपने संबोधन में जाते हैं वहाँ जय श्री राम का नारा जरूर लगाते हैं, भारत माता की जय जरूर बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे बयान दे रहे हैं
जिसपे वो नहीं बात कहना है। आप जो काम किए हैं उसको क्यों नहीं आप दिखाते हैं? सिर्फ राम मंदिर पर वोट नहीं मांग सकते हैं। राम मंदिर पर बार बार मैं कहती हूँ कि राम मंदिर पर क्या रोजगार मिल सकता है? राम मंदिर पर किसी भिखारी को रोजगार मिल सकता है, किसी साधु संत को रोजगार मिलता है, ना कि एजुकेटेड लोग को वहाँ रोजगार मिल सकता है। रोजगार पर क्यों नहीं आप बात करते हैं? महंगाई पर क्यों नहीं बात करते हैं? जनता तराही तराही मचा हुआ है। क्या 5 किलो भोजन से 5 किलो चावल और जो दे रहे हैं उससे जनता खुश है? आप जाकर बोले। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इस बार चुनाव जीत रही है, लेकिन हो सकता है बीजेपी कुछ भी कर सकती है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज लग रहा है बीजेपी के जीतने का। फिलहाल ये मेरी राय थी, आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हो सकता है कि हमसे कुछ बात निकल गई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने जो बात बोला है वो सच्चाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। लगातार ये मतलब खबरों में चल रही है और एनडीए बहुमत से काफ़ी दूर दिख रही है। फिलहाल हमारी यही राय है और मुझे यही दिखाई दे रहा है। आप लोगों जिस जगह आप लोग हैं, कोई यूपी से, कोई बिहार से, हर जगह से लोग हैं, तो आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।